अभी बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है। अब बीजेपी फिर से एक बार सरकार में आ चुकी है। आज हम बात करेंगे सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी से लेकर, क्योंकि काफी चर्चाओं में रहते हैं। अभी लोकसभा चुनाव को लेकर भी जिस तरह से बयान आ रहे हैं, उसमें भी ओम प्रकाश यादव की चर्चाएं खूब हो रही है। तो सर, बहुत बहुत बधाई हो, आपकी पार्टी का सरकार फिर से बिहार में आ चुका है। क्या कहिएगा इसको लेकर? चलिए, धन्यवाद। और निश्चित रूप से बिहार का कल्याण होगा, बिहार का विकास होगा। डबल इंजन की सरकार बिहार के लिए खजाना खोलेगी। आज बजट पेश हो रहा है, आप देखेंगे बिहार के लिए हर तरह से सहयोग करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तैयार हैं। तो बिहार का कायाकल्प होगा। आपकी पार्टी का नाम था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद हो चुका है, वो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। देखिए, लेकिन फायदे को देखकर दरवाजा भी खुल गया। उस समय परिस्थिति के ध्यान में रखते हुए दरवाजा बंद होता है और दरवाजा खुल भी जाता है। वो समय था, हम लोगों ने इनको मिला करके निश्चित रूप से इससे फायदा होगा बिहार के रहने वाले लोगों का। नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है, लेकिन ओम प्रकाश यादव के लिए दरवाजा बंद होते हुए दिखाई दे रहा है सिवान लोकसभा क्षेत्र में। ओम प्रकाश दरवाजा बंद और खुलने का चिंता नहीं करते हैं। फैसला तो लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, मतदाता मालिक होती है। फैसला जनता करेगी क्या करना जदयू है। का सीटिंग सीट है और वहाँ उसका वर्तमान सांसद भी है यहाँ से, कविता सिंह। तो फिर से अनुमान लगाया जा रहा है कहीं उन्हीं के कोटा में रहेगा, वही चुनाव लड़ेगी। लड़ेगी तो जनता फैसला कर लेगी ना। ओम प्रकाश यादव सपोर्ट करेंगे कविता सिंह को चुनाव लड़ती है तो? पार्टी अगर कहेगी कि आपको नहीं लड़ना है, आपको मदद करना है, तो ओम प्रकाश भी मदद करेंगे। ओम प्रकाश यादव क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कोटा में रहेगा सिवान लोकसभा सीट? 100% हमने शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को बताने का काम किए हैं कि गोए खेत बटैया नहीं दिया जाता है। सिवान में अपने इष्ट मित्रों के शहादत के बाद सिवान को हम लोग गोएं बना दिए हैं। नहीं तो सिवान कोई लड़ना नहीं चाहता था। सिवान में लोकतंत्र नहीं था। यहाँ वोट देना और प्राण देना दोनों बराबर था। उस विषम परिस्थिति में हमने संघर्ष करके सिवान में अमन चैन शांति स्थापित किया। तो अब हमको लगता है यह सीट जेडीयू के खाते में देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अभी देखा जाए तो राजद काफी कमजोर होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके जो यहाँ के पूर्व सांसद रहे हैं शहाबुद्दीन साहब, फिर से उनकी पत्नी को मनाने की कोशिश किया जा रहा है राजद द्वारा, लेकिन कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। क्या कहिएगा, राजद के लिए कोई उम्मीदवार यहाँ दिखाई दे रहा है सिवान में? आप लोग मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे भाई हैं, आप लोग पता कीजिए कौन लड़ सकता है। आरजेडी विषम परिस्थिति में यहाँ से हारा है। हमने निर्दलीय हराने का काम किए हैं। आरजेडी से हमें कोई चिंता नहीं है, फैसला तो जनता को करनी है। अच्छा, जब आप लोग न्यूट्रल थे, आपकी अलग सरकार चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी जदयू से नहीं जुड़ी थी, तो तब ओम प्रकाश यादव का काफी चर्चा हो रहा था कि यही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मंगल पांडे और देखिए, चर्चा पर टिकट थोड़े मिलता है। पार्टी आईबी रिपोर्ट कराती है, अपना जनगणना कराती है, सर्वे कराती है, और सारे रिपोर्ट आने के बाद से पार्टी टिकट देती है। हवाई नेताओं को टिकट थोड़ी दे देगी पार्टी। फैसला पार्टी को करना है। हम लोग का ना सर्वे का रिपोर्ट भी जा चुका है केंद्र। हाँ, तो उस सर्वे का रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा, पार्टी निर्णय लेगी। अभी बेचैन होने की क्या जरूरत है, पार्टी निर्णय लेगी। अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद से ईडी का छापा लगातार पड़ रहा है बड़े बड़े नेताओं के घर पर। देखिए, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि न खाएंगे न किसी को खाने देंगे। जो भ्रष्टाचार में संलिप्त होगा उसका ठिकाना लोकसभा विधानसभा नहीं होगा, उसका ठिकाना होगा जेल। और उसी के तहत उन्होंने काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया ईडी ने। उधर अरविंद केजरीवाल के ऊपर हेमंत सोरेन को तो पूछताछ होने के पहले ही उनको अंदेशा हो गया था कि हमारी गिरफ्तारी होगी। चोर के दाढ़ी में तिनका, उनको पता था कि हमने भ्रष्टाचार किया है, उसका उजागर होगा, ईडी हमसे पूछताछ करेगी, हमको जेल भेजेगी। इसीलिए न विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। पहले ही उन्होंने सब कुछ अपनी तैयारी कर दी थी। इसी जनता में एक चर्चा है कि लोकसभा भैया भाजपा काहे मरवा रही है इन लोगों ने ऐसा। आप देखिए, शहाबुद्दीन साहब बहुत बलशाली, बहुत प्रभावशाली आदमी थे ना। हम साधारण आदमी थे, हम कोई गलत काम नहीं किए थे। शहाबुद्दीन साहब काहे नहीं हमको जेल भिजवा दिए? क्या अपने दामन में झांक कर देखा तो जाए। क्या उन्होंने ऐसा काम किया है कि हम जेल जाएंगे? इसी उद्देश्य के तहत न उन्होंने विधानसभा का बैठक बुलाकर सारे विधायकों को अपने आवास पर रख करके
इस्तीफा देने के पहले ही विधायक चले गए थे कि हमारा मुख्यमंत्री शिवराज हो गए। तो अच्छा, राज्यपाल ने कहा कि भाई अभी आपके मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दिए हैं, आप लोग चले आए हैं अपना नेता का चयन करके, तो लोग लौट कर आए, मुख्यमंत्री गए इस्तीफा दिए, तब जाकर फिर लोग। ओम प्रकाश यादव यादव समाज से आते हैं और इधर लालू यादव के परिवार पर लगातार ईडी का छापा मारा जा रहा है, जांच भी हो रहा है, उनसे पूछताछ भी चल रहा है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से पूछताछ किया गया है। क्या लग रहा है कि सच में ये लोग घोटाले में शामिल है? देखिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, हम और आप क्या कहेंगे। इन लोगों ने जिसको नौकरी दिए हैं उसका जमीन रजिस्ट्री हुआ, जब रजिस्ट्री होगा तो कागज में आ जाएगा, पेन पेपर में आ जाएगा ना, और एक क्लिक पर पता चल जाएगा कि हम कहाँ रजिस्ट्री कराए हैं और कहाँ जमीन बेचे हैं। तो उसी के तहत ही कार्रवाई हो रही है। सारे लोगों से इन लोगों ने पैसा नहीं लिए हैं, जमीन लिए हैं। अच्छा, 2009 के पहले की बात करें तो सिवान में अपराध चरम सीमा पे था। अपने लड़ाई लड़ के अपराध को कम किया, लेकिन फिर से इन 5 सालों में अपराध काफी देखिए एसपी आगे साहब गया है। जो अभी जो एसपी साहब का ट्रांसफर हुआ, वो एसपी साहब खत्म एसपी थे। उनको कोर्ट इतना लताड़ा, पूरा इतना झाड़ा कि कहा कि प्रमोटेड है, तो जी सर, इसी तरह का काम करते करते एसपी बन गया था। जी सर, सर सर करते करते उनका जबान घिस गया था। एसपी साहब को हमने कई बार अनुरोध किया, एसपी साहब से खुद हमने कहा, जब हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ राजेश ओनल जी को गोली चली थी, उस दिन अस्पताल में आए थे एसपी साहब। हमने कहा कि एसपी साहब, मीडिया के लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं। जब उन लोगों की हत्या होने लगेगी, उन पर गोलियां चलने लगेगी,